तो सच बताऊँ ना, यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहना और इससे ज़ीरो अर्निंग आना, ये मतलब अपने आप में ही सबसे मुश्किल टास्क है। और आप 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो, बट आप लॉन्ग टर्म तक इसे नहीं खींच सकते हो। तो अगर आप भी इसी फ़ेज़ पे हो और इसी तरह अपने आप को मोटिवेट करते रहते हो, जगल करते रहते हो अपने आप से कि आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको वो पुश ज़रूर मिल जाएगा जो आपको इस टाइम ज़रूरत है। एंड जो जिस मोटिवेशन की आपको ज़रूरत है, तो आपको मेरी जर्नी से तो पूरा समझ में आ ही जाएगा कि आपको डेफ़िनेटली इसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी का असली मतलब। यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रियलिस्टिक प्लान बनाना। मतलब हफ्ते में अगर आप 2 या 3 वीडियो डालने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, तो आप उतनी ही डालो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 5-5, 6-6 वीडियो डालो और वो अच्छी ना हो। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। आप भले ही 2 या 3 वीडियो डालो, मैं भी सिर्फ 2 या 3 वीडियो ही डालती हूँ। मतलब रोज़ जैसे एक दिन मैंने वीडियो डाली तो अगले दिन शॉर्ट डाल दूँ, ऐसे-ऐसे मैं करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बर्नआउट नहीं करती। इसलिए आज 5 महीने हो गए हैं मैं वर्क कर रही हूँ, पर मैं अपने आप से बर्नआउट नहीं हुई हूँ। अपने प्लान से जो मैंने सोचा था वो मैं करने को राज़ी हूँ और मैं इतनी एग्ज़ॉस्ट नहीं हुई हूँ। बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस पे लगे रहते हैं, अच्छे से दिन-रात वीडियो अपलोड करने पे लगे रहते हैं। वो एक टाइम पे वो मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और यूट्यूब को छोड़ देते हैं, क्योंकि अर्निंग तो इतनी जल्दी होती नहीं है। अर्निंग यार यूट्यूब आपको एकदम तराशता है अच्छे से, धूप में तपा-तपा के कह सकती हूँ मैं। आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, फिज़िकल स्ट्रेस सब कुछ देता है एंड उसके बाद जाकर आपका वो कुछ होता है एंड फिर आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप सोच रहे हो ना कि यूट्यूब को शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट ऐसे कुछ नहीं होता है। आई नो बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने 1 आध या 2 महीने में करके दिखाया, बट यार वो अपने माइंड गोल से एकदम क्लियर थे, अगर हुआ भी होगा उनका तो। बट हमारे जैसे जैसे मैं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे एंड 80% लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगलिंग हैं और काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। 20% लोगों का हो जाता है, आई एग्री विद इट, बट जिन लोगों का नहीं होता ये उन लोगों के लिए कि यार 2 से 3 वीडियो डालो, बट क्वालिटी के साथ डालो। उस आइडिया पे भले ही हफ्ते में 1 वीडियो डालो, बट उसमें इतनी मेहनत करो कि आप अच्छे से, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहना है, इससे क्या होगा, आपको वीडियो बनाने आएगा। लेकिन जब आप धीरे-धीरे जैसे 5-6 महीने हो जाएँगे मेरी तरह, तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं फ़ोकस करती हूँ कि वीडियो को मैं अच्छे से अच्छा बना पाऊँ, उस कंटेंट में इतना जान, इतनी इन्फॉर्मेशन डाल पाऊँ कि लोगों को पसंद आए। आपको अनरियलिस्टिक प्लान पे काम नहीं करना है, नहीं तो आप 100% बर्नआउट हो जाओगे और आप इसको गिव अप कर दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि रियलिस्टिक प्लान पे काम करो, अपने लिए 2 या 3 वीडियो प्लान करो, लेकिन उस वीडियो को अच्छी क्वालिटी के साथ बनाओ। अच्छा थंबनेल, अच्छी टाइटल, अच्छा कंटेंट उस वीडियो में हो, जो भी आप वीडियो में बात करो, वो अच्छी तरह से बात करो। तो आपको इस टाइप से वर्क करना है उस पे। तो अब बात करते हैं ज़ीरो अर्निंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ़ेज़। तो गाइज़ ऐसा होता है, जैसे आप अपना करियर स्टार्ट करते हो, कॉलेज ख़त्म करते हो, उसके बाद इंटर्नशिप करते हो, इंटर्नशिप के बाद 3-4 महीने आपका, या कुछ लोग 6 महीने या साल भर का भी कंपनीज़ इंटर्नशिप बोलती है आपको करने के लिए, एंड उसके बाद आपको जाके पे करती है। बहुत सारे लोग पे करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बट यूट्यूब एक अनपेड जर्नी की तरह है, लेकिन एक इंटर्नशिप ही समझो आप इसको, कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो लेकिन फ्यूचर में आपको पे मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा। तो आपको इस टाइप से अपनी सोच रखनी है। जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आप काम अच्छा करोगे, मोटिवेट होते रहोगे और डेली कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिलता रहेगा। अभी अभी का जो टाइम है ना, हम लोग सीख रहे हैं वीडियो कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे बनाना है, टाइटल कैसे बनाना है, और सबसे बड़ी बात ऑडियंस को कैसे समझना है, वो क्या चाहते हैं। तो अपना स्टार्ट चेक करो, उसको देखो, कहाँ कमेंट आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं, कहाँ अच्छे आ रहे हैं, कहाँ बुरे आ रहे हैं। फिर आपको एक आइडिया निकल के आएगा, जो आपकी खुद की नीश होगी, उसी पे आपको आगे बढ़ना है। तो गाइस सबसे अच्छी बात है ना, ये फ्री वाली जो स्किल है ना, जो आप पूरा टाइम फ्री में काम कर रहे हो, आपको फ्यूचर में अर्निंग मशीन बन जाएगी। तो इस टाइप से आप काम करते हो, मतलब आप एक काबिल इंसान बनोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद बनोगे और आपको अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। तो आपको ये नहीं समझना है कि काफ़ी सारे लास्ट वीडियो में मेरे पास कमेंट थे, मैं जॉब भी करती हूँ, घर का भी देखती हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ मिल नहीं रहा है यूट्यूब से, एंड बहुत सारी वीडियो बना के मैं थक चुकी हूँ। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन, यार हाँ, सब लोग के साथ होता है, परेशान सब होते हैं, लेकिन आपको फ्यूचर में जब उसका रिवॉर्ड मिलेगा ना, तो यू विल सो हैप्पी।
सो आपको गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। तीसरी चीज पे बात करते हैं, मोटिवेशन का सीक्रेट क्या है। कैसे बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो यार मोटिवेशन का सीक्रेट पैसे से नहीं आता, या मोटिवेशन पैसे से नहीं आता। मोटिवेशन आता है, आप फर्स्ट डे याद करो कि आपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया था। पैशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए और फ्रीडम के लिए। सबसे बात है फ्रीडम। हम लोगों को, सब लोगों को फ्रीडम चाहिए। अपने वर्क से डेली जॉब जाना पड़ता है, उस चीज़ से फ्रीडम चाहिए। अपने बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके अपने अपने रीजंस होते होंगे कि मैंने तो यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया था। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया था, क्या आपके रीजंस थे और आपकी जर्नी कैसे जा रही है एंड ऑल। तो गाइज आपको इस टाइप से सोचना है। अगर आप सोचोगे ना आपको यूट्यूब आपने क्यों स्टार्ट किया था, तो आप ऑलवेज 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 मोटिवेट रहोगे। तो आपको इस टाइप से इसको सोचना है, ना कि पैसे के लिए सोचना है। आपने हम में से, आई डोंट थिंक सो कि हमने पैसे के लिए स्टार्ट किया था। हमने यूट्यूब स्टार्ट किया है फ्रीडम के लिए। क्योंकि पैसा तो यार आप कमा ही रहे हो, आप जॉब जाके कमा रहे हो, आप कहीं ना कहीं जो बिजनेस करते होंगे, छोटा बड़ा जैसा भी आप बिजनेस करते हो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आप देखते हो, बहुत सारे लोग एक्टर्स भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स भी हैं, वटेवर हर कैटेगरी से यूट्यूब पे आपको लोग मिल जाएंगे। और पढ़े लिखे भी हैं, अनक्वालिफाइड भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं। बट सबकी जो है ना, सबकी उड़ान सिर्फ फ्रीडम की तरफ भागती है कि उनको फ्रीडम चाहिए अपने काम से, अपने अपने मतलब लाइफ में उनको फ्रीडम चाहिए, वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसलिए का काम करना चाहते हैं बेसिकली। तो इसलिए उन्होंने यूट्यूब चूज किया है, तो उससे उनको मोटिवेशन मिलती है। इसीलिए वो जीरो अर्निंग में भी स्टार्टिंग में लगे रहते हैं यूट्यूब काम करने में। जिस दिन आपने ये सब सोच लिया ना कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया था, उस दिन आप डेफिनेटली कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगे। तो एक छोटी सी ट्रिक आपको देती हूँ, आपको कैसे मोटिवेट रहना है। अपनी फर्स्ट वीडियो कभी भी डिलीट मत करना, और जब भी मन टूटे ना कि यार अब नहीं करना, तो अपनी फर्स्ट वीडियो देखना एंड उससे आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और आप डेफिनेटली इस पे अच्छा काम करोगे। फोर्थ बात करते हैं कि यार ऑलवेज ग्रोथ माइंडसेट रखो कि आप कैसे ग्रो करोगे यूट्यूब पे। तो हर वीडियो अपलोड करते समय एकदम मतलब उसे अर्निंग मशीन मत समझो कि यार ये वीडियो मुझे अर्निंग करके देगी, ऐसा मत समझो। आप उसको एक एक्सपेरिमेंट समझो कि आपने कुछ नया ट्राई किया। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम करेगा। टाइटल, थंबनेल, एडिटिंग, हर चीज़ को टेस्ट करो। अगर एक वीडियो फेल होता है ना, तो उसे फेल मत समझो, उसे डेटा समझो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो पे इम्प्रूवमेंट का काम करेगा। फिफ्थ बात करते हैं लॉन्ग टर्म विजन की पावर क्या है। सबसे पहली बात, यूट्यूब एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है। पहले जो 6 से 12 मंथ होते हैं, एक फाउंडेशन का स्टेज रेडी करते हैं हम लोग, जिस पे हम आगे काम करते हैं, जिस स्टेज की हमें आगे ज़रूरत होती है। तो आप ये मत समझो कि आप मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, कल नहीं हुआ। आप ये मत देखो, आप देखो कि आपको फाउंडेशन जब अच्छी होगी, जब नींव अच्छी होगी ना, तो बिल्डिंग अच्छी बनी जाएगी। पे इस टाइम पेशेंस रख लिया ना, तो बाद में कंपाउंड इफेक्ट आता है, ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है, और तब लगता है आपको कि अच्छा हुआ रुका ही नहीं। सो गाइज देखो, कंसिस्टेंसी, पेशेंस वही लोग रख पाते हैं जो अपनी जो जर्नी को है ना, वो मैराथन समझते हैं। जिनको हरी और जल्दी मची रहती है ना, तो वो कुछ नहीं कर पाते, वो हार जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। इसको मैराथन समझो, बस आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आपने हरीनेस या जल्दबाजी दिखाई, तो आप डेफिनेटली गिव अप कर दोगे, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो अगर आपकी भी अर्निंग जीरो है मेरी तरह, तो टेंशन मत लो। आपका जो हार्डवर्क है ना, वो डेफिनेटली अच्छे से उभर रहा है, कंपाउंड हो रहा है। बस याद रखो कि डोंट स्टॉप बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग, स्टार्ट बिकॉज यू वांट टू बिल्ड समथिंग बिगर देन मनी। अब आप लोग बताओ कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल क्या लगता है। कमेंट में शेयर करो, और शायद मैं अगली वीडियो उसी पे बना दूं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।